बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। इस अनुभव के पहले पाठ में आपने सुना कि कैसे आराधना जी ने बताया कि उनके गुरुओं के प्रति कोई आस्था नहीं थी, पर फिर भी जब स्वामी जी ने उनको कहा कि आप ज्ञान लेकर देख लो, अगर आपको ईश्वर दर्शन नहीं हुए तो आपकी बुद्धि जीत जाएगी, और अगर आपको ज्ञान के द्वारा ईश्वर के दर्शन हो गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। फिर आराधना जी ने ज्ञान लिया और उनको गुरु महाराज जी ने अनंत अनुभव करवाए, उनको ब्रह्मांड की सैर करवाई और उनको ध्यान साधना में ही नूरमहल आश्रम के दर्शन हुए। इस तरह वह अलग अलग अनुभवों को देखकर उनका गुरु महाराज जी के प्रति समर्पण हो गया। उन्होंने अपनी साधना करनी शुरू कर दी। अब सुनते हैं इस अनुभव को आगे। उनको अलग अलग लोकों में गुरु महाराज जी घुमा रहे थे, तो वह बोली कि मुझे बहुत आनंद आ रहा था। आगे वह बताती है कि ऐसे ही नवरात्रों के दिनों की बात है, मैं और मेरी सहेली पहले ही जिसने गुरु महाराज जी से ज्ञान लिया हुआ था, उन दिनों एक साथ पढ़ते और एक साथ ही साधना करते थे। एक रात जब मैं साधना में बैठी हुई थी तो मुझे देवी माँ के दर्शन हुए। साधना के भीतर उन्होंने स्लेटी रंग की लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हुई थी। उनका स्वरूप इतना सलोना था कि देखते ही बन रहा था। मेरी सहेली को भी उसी समय 9 देवियों के दर्शन हुए। अंतर जगत में ऐसे अनुभव तो अनंत हैं, पर बाहरी जगत में भी मैंने गुरु महाराज जी की दिव्यता का कई बार साक्षात्कार किया। खुली आंखों से उनकी अलौकिक अनुभव किया। एक बार की बात है, नूर महल में भंडारा था। भंडारे के बाद गुरु महाराज जी संगत को दर्शन देने के लिए छत पर आए। आकाश में सूर्य का नामो निशान नहीं था, बल्कि घने बादल छाए हुए थे, मानो वे भी गुरु महाराज जी की दिव्य छवि का दर्शन करना चाहते हों। तभी अचानक मैंने खुली आंखों से देखा कि महाराज जी में से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। यह प्रकाश चारों दिशाओं में बिखर रहा था। आस बड़े प्रचारक भाई भी इसी प्रकार से प्रकाशित हो रहे थे। काफी समय तक मैंने इस दिव्य नज़ारे का दर्शन अपनी खुली आंखों से किया। अब मैं आपको वह अनुभव बताऊंगी जो मुझे सबसे प्यारा लगता है। इसमें हम सभी के लिए गहरी शिक्षा भी है। वह सर्दियों का समय था जब हम नूर महल के लिए सुबह 5 बजे घर से निकले। वहां पहुंचकर हमने हाथ मुंह धोकर लंगर ग्रहण किया। फिर स्वामी जी से आग्रह किया कि वे हमें गुरु महाराज जी का दर्शन करवा दें। महाराज जी ने कहा कि आप इंतजार करें, क्योंकि महाराज जी काफ़ी व्यस्त हैं। पर मेरा मन महाराज जी के दर्शन के लिए इतना बेचैन हो रहा था कि मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था। इसलिए मैं सत्संग हॉल में जाकर साधना में बैठ गई। लगभग 1 घंटे के बाद मुझे ध्यान में ही गुरु महाराज जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। अभी मैंने यह देखा ही था कि वो स्वामी जी ने कहा कि महाराज जी ने आप सबको दर्शनों के लिए बुलाया है। हम सब खुशी खुशी गुरु महाराज जी के कक्ष की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही मैंने कक्ष में प्रवेश किया तो मैं स्तंभ रह गई, एकदम हक्की बक्की। कुछ सेकंड तो गेट पर ही खड़ी रही, क्योंकि मेरे सामने हूबहू वही दृश्य था जो अभी अभी मैंने अंतर जगत में साधना के भीतर देखा था। गुरु महाराज जी उस कक्ष में एक सिंहासन पर ही बैठे थे। उन्होंने केसरिया रंग का चोला पहना हुआ था। जब मैंने आगे बढ़कर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किया तो उनके चेहरे पर मुस्कान देखने लायक थी। तो गुरु महाराज जी हमें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रहस्यमय मुस्कान थी यह गुरुदेव की। उनकी इस मुस्कान में एक बहुत बड़ा गहरा संदेश था, जिसे मेरी आत्मा को समझते देर न लगी। गुरु महाराज जी ने समझा दिया कि उनका जो शिष्य निरंतर साधना करता है, उनके लिए महाराज जी दूर नहीं है। महाराज जी खुद आकर उसे उसके अंतःकरण में दर्शन देते हैं। बाहर से बेशक किसी शिष्य की पहुंच तक उन तक हो या ना हो, पर भीतर से वे हर एक से जुड़े हैं, हर एक को अपना दिव्य दर्शन और सानिध्य देते हैं। महाराज जी के दर्शनों के बाद हमने आश्रम में सेवा की सत्संग सुना। उसमें भी रात के 9 बज गए। अब हम सब काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि सुबह 3 बजे के उठे हुए थे।
मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही थी, पर मन ही मन एक चिंता भी मुझे सता रही थी। दरअसल मेरी अभी 1 घंटे की ही साधना हुई थी और 1.5 घंटे की साधना बाकी थी। सो मैंने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के बाद उठा देना। मेरे आज के दिन की 1.5 घंटे की साधना रहती है और कहीं मैं सोती ही ना रह जाऊं और सीधा सुबह उठूं, तब तो मेरा यह नियम टूट जाएगा, आपकी आज्ञा का भी उल्लंघन हो जाएगा। यह प्रार्थना करते करते मैं ना जाने कब सो गई। मेरी आंख तब खुली जब आश्रम की घंटी बज रही थी। यह संकेत था कि गुरु महाराज जी दर्शन देने आ रहे हैं। घंटी की आवाज़ सुनते ही सब सोए हुए लोग तेजी से बाहर की ओर भागे। मैं भी दौड़कर बाहर गई। महाराज जी ने 1 मिनट के लिए दर्शन दिए और फिर वापस चले गए। महाराज जी के 1 मिनट के दर्शन दिए और फिर वापस चले गए। महाराज जी के दर्शनों से मेरी नींद और मेरी थकावट चकनाचूर हो गई। मैंने घड़ी में समय देखा, सुबह का 1 बज चुका था। सब लोग हैरान थे कि इतनी सर्दी में और इतनी रात को गुरु महाराज जी दर्शन देने कैसे आ गए। मुझे इसका उत्तर पता था, क्योंकि मैंने फौरन अंदर जाकर हॉल में साधना में बैठ गई। मैंने तहे दिल से गुरु महाराज जी का धन्यवाद किया और मेरी आंखें बरस पड़ी, यही सोचकर कि गुरु महाराज जी मेरी एक छोटी सी इच्छा को पूरी करने के लिए अब रात को सर्दी में 10:30 बजे दर्शन देने के लिए चले आए। मैंने 12 बजे तक डट कर साधना की, पूरे 1.5 घंटे की साधना, और उसी के साथ उस दिन की 2.5 घंटे की साधना मेरी पूरी हुई। साधना से उठने के बाद मेरे मन में बहुत भाव उमड़ रहे थे। आंखों से लगातार आंसू बरस रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। मुझे एहसास हो गया कि गुरु महाराज जी कितने दयावान हैं, उनका ज्ञान कितना महान है और मैं कितनी तुच्छ हूँ कि ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद भी जाने अनजाने में कितनी गलतियाँ कर बैठती हूँ। यही सोचते मैंने बैग से कागज़ और पेपर निकाला और सारी कमियां, सारी गलतियां लिख डाली। साथ ही कविता भी लिखी, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं कि बड़ी खुशनसीब हूँ तुमको है पाया, मगर बदनसीबी ने ना छोड़ा साया। पाकर भी ज्ञान हमको तुमको न पहचान पाए, चाहकर भी कमियां अपनी ना हम छोड़ पाए। इसी तरह मैंने अपनी सारी कमियां लिखी और क्षमा के लिए गुरु महाराज जी से विनती की कि यह चिट्ठी मैंने प्रचारक दीदी को महाराज जी को देने के लिए दी। अगली सुबह जब हम घर के लिए रवाना हो रहे थे, घर पहुंचकर जब मैं साधना में बैठी तो बैठते ही ध्यान लग गया। अचानक ऐसा हुआ कि जैसे जमीन से मैं थोड़ा ऊपर उठ गई हूँ। फिर अचानक अनुभव में ही मैं बहुत तेजी से भागने लगी और भागते भागते महाराज जी के कक्ष में पहुँच गई। महाराज जी अपने सिंहासन पर बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैं उनके श्री चरणों में सिर रखकर खूब रोई। महाराज जी ने बड़ी ममता से मेरे सिर पर हाथ रख फेरा और फिर बोले, तू रोती क्यों है? मैंने कहा, महाराज जी मैं बहुत बुरी हूँ। महाराज जी बोले, ना तू बिल्कुल बुरी नहीं है, बहुत अच्छी बच्ची है तू। जो इस ज्ञान को पा लेता है, फिर दृढ़ता से ध्यान साधना और सेवा करता है, उसकी तो एकाएक सारी कमियां खत्म हो जाती है। वह पावन निर्मल कुंदन जैसा हो जाता है। तुझे भी तो यही महान ज्ञान मिला है। तू डटकर खूब साधना सेवा भी करती है। जीवन को सफल करना है, हमें साधना और सेवा करके। इतना कहकर गुरु महाराज जी ने बड़ी ममता और करुणा से मेरी ओर देखा और फिर वे अंतर ध्यान हो गई। जब मैं साधना से उठी तब भी मुझे अपने सर पर गुरु महाराज जी का हाथ महसूस हो रहा था और हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने मुझे अपनी अपार ममता लुटाई थी। अब तो बस मन से यही भाव उठता है कि सतगुरु दा प्यार मिलदा नसीबों वालियां नूं। गुरु महाराज जी की आप सब पर ऐसे ही कृपा बनी रहे। आप नित्य ध्यान साधना और सेवा में अपना मन लगाए। गुरु महाराज जी आपको भी ध्यान में अपने सुंदर दर्शन दे। इसी के साथ आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं पर समाप्त करती हूँ। सो बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम। ओम श्री आशुतोषाय नमः।
ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः।